एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वीडियो का फोर्थ पार्ट अगर आपने देख लिया हो तो ये जो है डेली यूज़ के इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं। पर जैसे कि मान लीजिए मैं कहती हूँ मैं जा रही हूँ। अब आप ये देखें, थोड़ा सा मन लगाए पढ़ाई के अंदर। पढ़ाई के अंदर ना से ही ये सोचिए कि बातें करनी है ना। अब मैं कहती हूँ मैं जा रही हूँ तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ मैं खा रही हूँ। जो भी काम मैं कर रही हूँ मुझे सिर्फ बताना है कि मैं ये कर रही हूँ, यानी मैं अभी भी कर रही हूँ, ऐसा मुझे बताना है ना। तो मैं खा रही हूँ, जैसे कोई पूछ रहा है मुझसे कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ जो भी काम मैं कर रही हूँ मुझे वही बताना है। और मैं बोलती भी ऐसे ही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं फिल्म देख रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ। तो सब में क्या आ रहा है? रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, जा रही हूँ, सो रही हूँ, इस तरह बोला जा रहा है। तो वही जो हर वीडियो के अंदर मैं यही बताती हूँ कि बच्चा भी अगर आपसे हिंदी बोलता है तो आप इतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि वो पास्ट की बात कर रहा है, वो फ्यूचर की बात कर रहा है, वो रही है, वो रहा था, ऐसा दिमाग नहीं लगाते हैं। व्याकरण के रूल्स नहीं देखते हैं। बोला, पकड़ लिया। और बच्चे में भी देखिए कितनी ज़्यादा पावर है ना। बच्चा भी जब सीखता है बोलना, छोटे बच्चे को कोई भाषा नहीं आती है, आपके घर का एनवायरनमेंट हिंदी का है तो वो हिंदी ही सीखने लगेगा। वो कोई व्याकरण के रूल्स नहीं लगाएगा, आपको देख देख कर ही सीख जाएगा। कितनी बड़ी पावर होती है बच्चे के अंदर ना, और ये पावर सभी के अंदर मौजूद है। रूल्स रेगुलेशंस हिंदी में भी नहीं, किसी भी भाषा में ज़रूरी नहीं होते हैं। सेंटेंसेस के रूल्स रेगुलेशन समझना बहुत ज़रूरी नहीं है, बोलना ज़रूरी है। जब आप याद करने लगते हैं ना कि वहाँ ऐसा लगा था, यहाँ ये लगा था, वहाँ वो लगा था, नहीं, बोलना ज़रूरी है। बोलेंगे ही नहीं तो आएगा ही नहीं, सुनकर ही रह जाएंगे और सुना हुआ ही निकल जाएगा माइंड से, क्योंकि बोला ही नहीं है। अब मैंने कहा है कि डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, तो इसका मतलब ही क्या हुआ? रोज़ाना बोले जाने वाले वाक्य है ना, रोज़ाना बोले जाने वाले वाक्य। अब दिन भर में किसी ना किसी को तो बताते ही है ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ। आपसे मम्मा पापा पूछते हैं, भाई बहन पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी पूछ लेता है ना, नॉर्मल बात है। वही बात इंग्लिश में बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम है? सीखी नहीं है, सिर्फ यही प्रॉब्लम है। वर्ड्स नहीं पता है, सेंटेंसेस नहीं पता है, उसके लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, पर बोलते नहीं हैं। बोलना सीखिए, है ना। बोलेंगे नहीं तो आएगा नहीं, ज़ुबान पर नहीं रहेगा, दिल और दिमाग में, मन में नहीं रहेगा। बातें मन में रहती हैं, बातें हमारे थॉट्स, हमारे विचारों में रहती हैं, हमारे भावों से जुड़ी होती है। किस लिए जुड़ी होती है? क्योंकि दिन भर बोलते जा रहे हैं। बात ये नहीं है कि हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बोल तो रहे हैं, सोच तो रहे हैं, हिंदी में ही सोच रहे हैं, है ना। सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ हर वक्त दिमाग चलता है, हर वक्त कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करते हैं। गुस्सा भी करते हैं तब भी सोच ही रहे होते हैं किसी ना किसी के बारे में ना। हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, फिर भी कुछ ना कुछ किसी बात पर ही हंसते हैं ना, कोई बात ही होती है। वही बातें इंग्लिश में बोलनी है। इंग्लिश तो आप बोलते ही नहीं हैं, सोचते ही नहीं हैं। सोचिए मत, अगर सीखना है तो प्यार कीजिए। हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि प्यार कीजिए उस भाषा से जिसे भगवान से प्रेम कर रहे हो। एक एक वर्ड, एक एक शब्द से प्यार कीजिए। एनवायरनमेंट, खुद का अंदर का मन का वातावरण खुद ब खुद चेंज होने लगेगा, खुद ब खुद इंग्लिश आने लगेगी, क्योंकि मन में बसने लगेगी, दिल दिमाग मस्तिष्क में आने लगेंगे वर्ड्स। जब प्यार होगा ना, जब प्यार होने लगता है किसी भी चीज़ से, भगवान से भी प्यार होने लगता है, तो भगवान के बारे में ही दिन भर सोचते हैं।
एक एक शब्द से इस तरीके से प्यार करें जैसे भगवान आपके सामने हो, भगवान को आप छू रहे हो, भगवान से प्रेम कर रहे हो, भगवान से बातें कर रहे हो, लेकिन बातें इंग्लिश में करनी है ना। चलिए आइए सेंटेंसेस देखते हैं। इंग्लिश में भी आपको यही चीज़ पकड़नी है कि बोला कैसे जा रहा है। कोई रूल्स रेगुलेशंस मत देखिए, बोलना सीखिए जैसे हिंदी को बोलना सीखा है। हिंदी में कोई आपने व्याकरण के रूल्स नहीं सीखे हैं, पहले डायरेक्ट बोलना सीखा है। इंग्लिश भी ऐसे ही आ जाती है क्योंकि बोलने का तरीका और समझने का तरीका बहुत अलग होता है। अगर मैं कहती हूँ कि बिजनेस को लिख कर दिखाओ, बिजनेस करना है मुझे, उसे लिख दो, पहले लिखो फिर मैं बिजनेस करने जाऊँगा। एक परचून की दुकान खोलनी है, पहले उसका सारा मुझे लिख कर दो, और जो है लिखने से कैसे कैसे बेचा जाता है उसको मैं पूरा लिख देती हूँ, और वो तो काफ़ी टाइम बाद आपको समझ आएगा, बहुत देर बाद समझ आएगा। अगर मैं कहती हूँ कि मोबाइल की गैलरी जिसमें फ़ोटोज़ रखी होती हैं उसको लिख दो, मैं तभी खोल पाऊँगा, गलत बात हो गई ना। पहले उसे छेड़छाड़ करके तो देखिए, वो तो खुद ब खुद आपको मोबाइल चलाना आ जाएगा, है ना। हर चीज़ ऐसे ही सीखी जाती है, छेड़छाड़ करके, तोड़ फोड़ करके, है ना। जोड़ जोड़ कर एक एक शब्द को कैसे कैसे किस तरीके से कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। अपनी जिज्ञासा बनाइए ना, क्यूरियोसिटी बनाइए अपनी। जब प्यार होगा तो मस्तिष्क में जब सवाल आएंगे तो इसी के आएंगे। आपने प्यार ही नहीं किया है, धैर्य ही नहीं रखा है, भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। आज 100 सेंटेंस सीखने हैं, आज 10 सीखने हैं, ऐसा नहीं। पहले मन से प्यार करना सीखें, इंग्लिश से प्यार करना सीखें, जो भी चीज़ सीखनी है उससे प्यार करें। ये मैं हर वीडियोस में बोलती हूँ, और इसीलिए बोलती हूँ ताकि हो सकता है आप इस वीडियो में पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हों, इसीलिए मैं हर वीडियो में ये बातें बताती हूँ। तो चलिए जानते हैं। किंग है, किंग क्या होता है? इंग्लिश में किंग और हिंदी में हम राजा कहते हैं। हिंदी में तो हम बोल देते हैं राजा, लेकिन इंग्लिश में किंग इसे कहा जाता है। और किंग के सर पे, राजा के सर पे आपने देखा होगा मुकुट, ताज लगाया जाता है ना, लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? ताज तो लगा देते हैं, पर उसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, जिम्मेदारियाँ जिन्हें कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ। हिंदी में हम जिम्मेदारियाँ कह देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कर्तव्य होते हैं जो हर एक राजा को निभाने होते हैं। किंग की स्पेलिंग पर ज़रा गौर करें। किंग, KING लग रहा है। उसे हर वक्त अपनी प्रजा के बारे में सोचते रहना होता है, जानकारियाँ इकट्ठी करनी होती हैं, तो वो हर काम कर ही रहा होता है, सोच ही रहा होता है दिन भर, है ना। हो सकता है कुछ राजा जो है ना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने निभाते हो, लेकिन निभानी पड़ती है उन्हें, वो हर वक्त काम कर रहे होते हैं। तो इन्हीं पर सेंटेंसेस देखेंगे कि जब वो कहते हैं हर वक्त काम करते हैं, हर वक्त कर ही रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, है ना। रहा हूँ वाले सेंटेंसेस, कर रहा हूँ। अब रहा हूँ से समझ में आता है ना कि कर रहा हूँ, अभी की बात हो रही है ना। तो किंग जो है, राजा जो है, कर्तव्य निभाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और कहता है कर रहा हूँ। तो ING, किंग का पूरा वर्ड नहीं बोलेंगे, सिर्फ ING, के को हटा दिया जाएगा और ING इन वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। जब मैं कहती हूँ मैं खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, तो आपको समझ आता है ना। जब कोई आपसे बोलता है कि आप सो रहे हैं, तो आपको समझ आता है कि वो अभी सो रहा है, वो अभी खा रहा है ना। बच्चा भी बोल देता है कि मैं खा रहा हूँ, तो आप समझ जाते हैं तुरंत कि वो खा नहीं रहा था, वो खा नहीं रहा होगा, खा रहा है, वो अभी ऐसा बोल रहा है। इंग्लिश के अंदर भी ऐसे ही समझ आना चाहिए। जब ING किसी वाक्य में लगे, सेंटेंसेस देख लेते हैं पहले। तो हमने जाना था पिछली वीडियो के अंदर आई को मैं कहा जाता है। तो राजा की तरह
जितने भी काम मैं कर रही हूँ, अपने कर्तव्य निभा रही हूँ, अभी इसी वक्त, इसी टाइम, इसी समय मैं कहती हूँ मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। गो होता है जाना, लेकिन गो के साथ पहला वाक्य देखिए, लेफ्ट साइड में इंग्लिश को पढ़िए। पहला वाक्य फर्स्ट, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। मैं तो कोई भी हो सकता है, मैं तो लड़का भी बोलता है और लड़की भी बोलती है ना, सभी बोलते हैं मैं। तो मैं कॉमन है, सभी के लिए यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि आई एम गोइंग सिर्फ लड़का ही बोल सकता है, लड़की भी कह सकती है आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, है ना। गो सभी के लिए होता है, सभी जाते हैं, है ना। तो कॉमन है ये चीज़ें। आई एम गोइंग जब मैं कहती हूँ मैं जा रहा हूँ, तो यही वाक्य लड़की भी बोल सकती है आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। लड़का भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है आई एम गोइंग। सेंटेंस वही बनेगा, क्योंकि मैं सभी बोलते हैं। मैं का ना कोई लड़का है ना लड़की है, अगर हैं तो सभी हैं, लड़का भी है लड़की भी मैं है ना। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ही शी लगाया जाएगा, नहीं, क्योंकि ही शी का मतलब वह होता है। आई का मतलब आई कोई भी बोल सकता है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। तो किंग, जैसा कि मैंने कहा, वो कर्तव्य निभाता है, किंग राजा होता है, वो कहता है मैं जा रहा हूँ, तो वो कहता है आई एम गोइंग। गो के साथ आई एन जी का यूज़ हो रहा है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ। लड़की भी बोल सकती है आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। आई एम सिटिंग, मैं बैठ रही हूँ। सिट होता है बैठना, तो समझ जाइए कि आई एन जी लगाकर किंग का जो कर्तव्य है वो निभाते हुए वो बता रहा है। अब जो भी काम इस समय में कर रही हैं, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये काम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कर रहे थे कर रहे होंगे, नहीं। आप बोलना क्या चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, एक राजा की तरह अभी कर्तव्य निभा रहा हूँ, तो अभी काम कर रहा हूँ, जागरूक हूँ, इसी वक्त कर रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आप किसी को बता रहे हैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई एम सिटिंग, मैं बैठ रहा हूँ। चौथा देखिए, फोर्थ, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। थिंक सोचना होता है, आई एन जी लगाते जाएंगे और अभी के जो काम है वो बताते रहेंगे, क्योंकि आई के साथ एम का यूज़ होता है। ठीक है, आई एम गोइंग। अगर ना याद रहे आई के साथ एम का यूज़ होता है, तो इसका एक ट्रिक है मेरे पास। हिंदी में बोलते हैं मैं हूँ, कहते हैं मैं अहम होता है। अहम और अहम इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। मैं हूँ, जब ऐसा कहा जाता है मैं हूँ, तो इसका मतलब अहम। हिंदी में हमने क्या बोला, अहम वर्ड बोला ना, अहम। तो अहम से किसकी साउंड आ रही, अहम। तो हिंदी के अंदर तो मैंने बोल दिया है अहम, है ना, अहम। मैं को अहम कहा जाता है ना, मैं अहम, मैं अहम। आई को मैं कहा जाता है। हिंदी में हमने मैं कहा, इंग्लिश में हम आई कहेंगे, आई एम। तो अहम जब बोलते हैं तो साउंड किसकी आती है, आवाज़ किसकी सुनाई देती है, अहम। बोल कर देखें एक बार, अहम, एम जैसे साउंड आती है ना, एम जैसा उच्चारण लगता है इसका, है ना। तो आई के साथ एम लगाएंगे, मैं अहम, आई एम। तो याद रहेगा आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है। तो सभी सेंटेंसेस को एक बार देखिए। फर्स्ट, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, तो कोई भी बोल सकता है, लड़का या लड़की, ठीक है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। सेकंड, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ। आई एम सिटिंग, मैं बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ। फोर्थ, आई एम थिंकिंग, थिंक सोचना होता है, थिंक सोचना होता है। वर्ड मीनिंग्स की एक पहले ही वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने गो, कम, ये सब जो है वर्ब्स होती हैं,
ये मैंने पहले ही अपलोड की हुई है इसके लिए वीडियो, वो वीडियो जाकर देखिए वर्ड मीनिंग्स की, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा गो को क्या कहा जाता है, कम क्या होता है। तो आई एम गोइंग, स्टार्टिंग से देखते हैं। आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आई एम कमिंग मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। आई एम सिटिंग मैं बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ। आई एम थिंकिंग मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। आई एम स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। आई एम राइटिंग मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ। आई एम वॉकिंग मैं चल रहा हूँ। आई एम फ्लाइंग मैं उड़ रहा हूँ। आई एम सिंगिंग मैं गा रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग मैं सो रहा हूँ। ठीक है। अब ये सभी काम क्या मैं ही कर सकती हूँ? आप भी तो कर सकते हैं ना। आप और तुम के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? यू। और यू, यूअर, यूअर्स, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, या आप, आपका, आपकी। तो यू, यूअर, यूअर्स जब मैं बोलती हूँ यू, यूअर, यूअर्स, किसकी साउंड आती है? यूअर जब बोलती हूँ तो किसकी साउंड आती है? आर की। यूअर्स जब बोलती हूँ तो उसमें से भी आर की साउंड आती है, तो यू के साथ आर लगाएंगे। तो ये सभी काम तुम और आप भी तो कर सकते हैं। तो यू के साथ आर लगाएंगे, तो और क्या लगाएंगे? कमिंग, गोइंग, इनके साथ भी लगा सकते हैं ना। आप भी मान लीजिए मैं कहना चाहती हूँ तुम जा रहे हो, तुम आ रहे हो, ये सभी वाक्य मैं यू के साथ जोड़ देती हूँ, तो यू के साथ आर लगाया जाएगा, एम नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि आर का मतलब होता है तुम जा रहे हो आता है। एम का मतलब हूँ होता है। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे यू आर, तुम है, ऐसा तो नहीं, गलत हो जाएगा ना। तुम हो, और हो के लिए आर आता है। और ट्रिक मैंने बता दी है, यू, यू और यूअर्स, आर की साउंड आती है। ठीक है, तो यू के साथ आर का यूज़ करेंगे। इन सेंटेंसेस को बोलें। ये जितने भी सेंटेंस मैंने आई के बताए हैं ये यू वाले सेंटेंसेस है, इनकी हिंदी बनाएं आप खुद। यू आर गोइंग क्या होता है? यू आर कमिंग क्या होता है? सिटिंग क्या होता है? थिंकिंग क्या होता है? स्पीकिंग क्या होता है? और कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस ने जो है बना लिए हैं सेंटेंसेस। ठीक है, क्योंकि समझ ही गए होंगे, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाना सीखते रहें। आई ने जो काम किए हैं वो आप भी कर सकते हैं ना। तो आई जा रहा है, आई आ रहा है, आई बैठ रहा है, तो यू भी ये काम कर सकता है और करता भी है। जब आप बोलते हैं तुम जा रहे हो तो क्या बोलेंगे आप? यू आर गोइंग। इन्हें पढ़ना नहीं है, इन्हें बोलना है। सेंटेंसेस बोलने के लिए होते हैं और आपको बोलना है। ठीक है, तो वह भी करता है, वह जा रहा है, ऐसा भी तो बोलते हैं। वह आ रहा है, वह भी तो ये काम कर सकता है। वह कौन हो सकता है? लड़का या लड़की, ही और शी दोनों हो सकते हैं। ही लड़के के लिए यूज़ किया जाता है और लड़की के लिए शी यूज़ किया जाता है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियरली बताया है कि ही और शी के साथ इज़ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इज़ लगाया जाता है। शी इज़ गोइंग। ठीक है, तो वह भी लड़की है, शी, लड़की के लिए शी यूज़ होता है और शी के साथ इज़ यूज़ किया जाता है और ही के साथ भी इज़ का ही यूज़ होगा। तो इन सेंटेंसेस को आप बनाएंगे, ये काम आपका रहेगा। हिंदी क्या होती है? इंग्लिश में भी बोलना है, हिंदी ही हिंदी नहीं बनानी है। इसका स्क्रीनशॉट लें और इन सेंटेंसेस को खुद बनाएं इंग्लिश के अंदर। वह जा रहा है, मुझे किसी को बोलना है। आप ये सोचिए कि आपको ही बोलना है। अब जा रहा है, बोलने से समझ आता है ना कि लड़के को बोला जा रहा है, और लड़के के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो जो भी सेंटेंसेस बना रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं, जिन्होंने बना लिया है, और जिन्होंने नहीं बनाया है वो थोड़ा सा दिल दिमाग पर ध्यान दें और जो है बनाना सीखें। प्रेशर मत डालें दिमाग पर, प्यार करें इंग्लिश से। तो चलिए, वह जा रहा है, वह आ रहा है, तो इन सभी का स्क्रीनशॉट लें और सेंटेंसेस बनाएं। अब ये एक सेंटेंस वी का आता है और वी के साथ भी आर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम दो हैं। ठीक है, हम दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन हम जब बोलते हैं तो या दो से ज़्यादा की बात होती है, तो आर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, हम तो और भी काम करते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, है ना।
तो आर का यूज़ होगा। जो अभी काम कर रहे हैं ING लगाकर बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आया। वी आर गोइंग। तो और भी सेंटेंसेस इसके और बना के देखें हमसे। ठीक है, और वी के साथ आर का यूज़ होगा। कोई काम कर रहे हैं तो ING। तो दे होता है वे। दे को मैंने वे कहा। दे का मतलब हिंदी के अंदर वे होता है और वे को दे कहा जाता है। जब आपको कहना हो वे जा रहे हैं तो दे आर गोइंग। ठीक है, तो वे भी दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। जब मैं कहती हूँ वे तो समझ आता है एक सिंगल पर्सन की तो बात नहीं हो रही है, तो दे के साथ भी आर का यूज़ होगा। ठीक है, वे जा रहे हैं, वे खा रहे हैं, जो भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं वे से आर का यूज़ करके और ING यूज़ करके बनाएं। जो अभी काम कर रहे हैं ING लगाएं। ठीक है, तो ये थे हमारे डेली यूज़ के इंग्लिश के सेंटेंसेस जो आपको बनाने हैं। और जो है ये है राजा, जो मैंने आपको दिखा दिया है, जो अभी कर्तव्य निभा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहा है, तो ING लगा रहा है। किंग का ING लगाएंगे। ठीक है, जो अभी काम कर रहे हैं, जो अभी कर्तव्य निभा रहे हैं, अभी जो भी काम कर रहे हैं वो बताएं कि मैं कर रहा है, तुम कर रहे हो, वह कर रहा है, वह कर रही है, लड़का लड़की के लिए क्या लगाया जाएगा और इन सब के साथ क्या लगेगा, और हम कर रहे हैं, वे कर रहे हैं। तो ये सभी सेंटेंसेस आपको बनानी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और वर्ब की वीडियो मैंने दी हुई है, बैठना, खाना, उठना, सोना, जो भी आपको देखना है उस वर्ब की वीडियो में से जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि शेयर करने से एक दूसरे की हेल्प होती है। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल।